जिंदगी की परेशानियां और मुश्किलें इतनी भारी होती है कि कभी कभी वो तुम्हें दबा देती है। ये बोझ तुम्हें इतना थका देता है कि तुम टूट जाते हो। जिंदगी तुम्हें टूटने पर मजबूर कर देती है। तुम शरीर से टूट सकते हो, दिमाग से टूट सकते हो, दिल टूट सकता है, हौसला भी टूट सकता है। और ये सब आसान नहीं होता। ये सब निशान छोड़ जाते हैं, लेकिन ये निशान जीत के भी हो सकते हैं और हार के भी। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में 20 साल लगे, क्योंकि असली बात तो यही है। तुम अभी मेरी सारी चीज़ें ले सकते हो, मेरा कारोबार ले लो, मेरा घर ले लो, मेरी गाड़ियाँ ले लो, मेरी हर एक रुपये ले लो, लेकिन पता है मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास पिछले 20 सालों की स्किल्स है, पिछले 20 सालों का तजुर्बा है, पिछले 20 सालों की समझ है कि क्या करना होता है, और ये कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मेरी बांह और हाथ लकवे से जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है, मेरा सोच ऐसा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा रवैया, मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी प्रतिबद्धता कहीं अंदर तक नहीं घुस पाई। ये बात मेरी रूह तक नहीं पहुंची, क्योंकि मैं ही अपनी कहानी का मालिक हूं यार। ये चीजें तुम्हें तोड़ नहीं सकती, सिर्फ तुम ही खुद को तोड़ सकते हो। चाबी तुम ही हो। प्रोडक्ट्स तुम्हारे लिए जीत नहीं दिलाते, सिस्टम तुम्हारे लिए जीतते नहीं, IQ तुम्हारे लिए जीतता नहीं, कॉलेज की डिग्री तुम्हारे लिए जीत नहीं लाती। जीत तुम ही हो, फर्क तुम ही हो। अगर तुम अपने लिए खड़े हो जाओ, अगर तुम दूसरों को तुम्हें दबाने से रोक सको, अगर तुम टकराव से डरना बंद कर दो, अगर तुम बस कह दो पता है क्या, मैं भी इसके लायक हूं। हर कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता, और हर कोई ठीक नहीं हो पाता। एक आदमी के पास जो सबसे कीमती चीज होती है वो है उसका चरित्र, उसकी ईमानदारी, और जिस चीज पर वो कायम रहता है। यही उसकी असली पूंजी है। जब सब खत्म हो जाता है, तब एक आदमी के पास वही बचता है जिस पर वो खड़ा होता है, जो वो कहता है, और उसका उसके लिए क्या मतलब है। ये सब बलिदान की बात है, सम्मान की बात है, मेहनत की बात है, समर्पण की बात है, उस स्तर की प्रतिबद्धता की बात है जिसे पाने के लिए उसने क्या क्या झेला, लड़ाई में परखा जाना। मैं हर एक बार की बात कर रहा हूँ, हर एक दोहराव की बात कर रहा हूँ, हर एक मौके की बात कर रहा हूँ। अगर तेरे दिल में अब भी डर है तो ये तेरे लिए नहीं है, ये लड़ाकों के लिए है यार, ये सैनिकों के लिए है भाई। एक योद्धा वो बंदा है जो कहता है, देखो मैं फिर से यहाँ हूँ आज, मैं कल भी यहाँ रहूँगा, परसों भी यहाँ रहूँगा। मैं 50 साल का हूँ, फिर भी मैं झुकता नहीं। ये वो इंसान होता है जो अपनी पूरी ताकत पर कोई भी सीमा नहीं लगाता। मुश्किलें बस एक मौका है ये दिखाने का कि तू असल में क्या चीज़ है। तो अब जब भी मैं मुश्किलें आती देखता हूँ, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। मुसीबत को दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद दरवाज़ा खोलता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ, अरे आ जाओ भीतर, इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई है। मेरे अंदर जो योद्धा है वो तुम्हारे लिए तैयार है। वो सैनिक जो मेरे अंदर है वो भी तुम्हारे लिए तैयार है। चलो। हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं तुम्हें हराऊंगा, जब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, तो एक नया स्तर खुल जाएगा। मैं अपनी खुद की एक बेहतर और ऊंची वर्जन से मिलूंगा, और मेरे अंदर का वो योद्धा और भी मजबूत होगा। तुम्हें हालात से ऊपर देखना होगा। मौसम के बाहर देखो, घड़ी के उस पार देखो। दूसरी तरफ बस कुछ ही इंच दूर है। दूसरी तरफ तुम जितना सोचते हो उससे भी करीब है। दूसरी तरफ तुम्हारे काबू में है। जब तुम 26 मील का मैराथन दौड़ रहे होते हो तो एक दीवार से टकराओगे। वो 18 मील की दीवार हर धावक को वहां पहुंचने से पहले उनके शरीर का हर हिस्सा, उनकी मांसपेशियां, सब उन्हें हार मानने को कहती है। वो बस सरेंडर करना चाहते हैं और ट्रैक छोड़ देना चाहते हैं। और कई लोग ऐसा करते भी हैं। कई कहते हैं चलो छोड़ देते हैं, ये इसके लायक नहीं है, और वापस हो जाते हैं। कई शुरू करते हैं पर कम ही खत्म करते हैं। और वही होता है जब तुम खत्म करते हो, जब दर्द के बावजूद, तकलीफ के बावजूद तुम बस चलते रहते हो, बस चलते रहते हो, चलते रहते हो। और जब तुम उस दीवार को पार कर लेते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि 18 मील के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम पूरे 26 मील पूरा कर ही लोगे। अब ये अपने आप हो जाता है। ये सवाल नहीं रहता कि तुम कर पाओगे या नहीं, ये हो चुका होता है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब तुम अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे हो तो मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी 18 मील की वो दीवार आएगी। तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या है, और जो 70% तुम अभी दे रहे हो, एक कठिनाई या मुश्किल आ सकती है। कोई तूफान आने वाला है, और अगर तुम 60% पर हो
तो वो तुम्हें तोड़ देगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सामने आने वाली मुश्किलों के हिसाब से ही टिक पाते हैं। लेकिन मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो हर दिन लड़ता है, भले ही वो अपनी पूरी ताकत महसूस न करे, फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो एक अलग ही किस्म का आदमी होता है। जब तुम्हें सच्ची मजबूती की बात करनी हो तो वो ऐसा होता है। जैसे फिल्म ट्रॉय में एक्शिलस, वो एक योद्धा था, एक शेर जैसा था, और वो सबसे बड़ा नहीं था। वो कोई बड़ा ताकतवर आदमी नहीं था। लोग पूछते थे, तुमको अभी तक कोई क्यों नहीं हराया, तुम पीछे क्यों नहीं हटते? उसने कहा, यही तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपनी महानता को इस बात पर टालते हो कि तुम्हारे सामने कौन है। उसने कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा हो जिसे तुम डोमिनेट कर सको तो तुम हीरो हो। उसने कहा, लेकिन जब विरोध, मुश्किल या चुनौती आती है तो हम नहीं जानते कि असली हाल क्या है। हम बात कर रहे हैं स्थिरता की। उसने कहा, मैं भी वही चाहता हूं जो बाकी सब चाहते हैं, लेकिन जब विरोध आता है, जब मुश्किल आती है, जब चुनौती आती है, जब खून बहता है, जब चोट लगती है, जब निशान और जख्म आते हैं, तो मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी चाह उनसे थोड़ी ज़्यादा हो, हिम्मत। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो असली हिम्मती आगे बढ़ते हैं। मुश्किल वक्त कभी हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग रहते हैं, और तुम मजबूत हो। तुमने कुछ खास कर दिखाया है जब तुम रुकने से इनकार कर देते हो, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। जब सब कुछ मुश्किल हो जाता है, जब तुम कहते हो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं वो करूँगा, बस काम हो गया। जब दिशा तय हो जाती है, सब चीज़ें सही तरीके से जुड़ जाती है, तो समझो तुमने वो किया जो तुम्हें करना था। तुमने सारे झंझट पार कर लिए हैं, तुमने सारी मुश्किलें झेली हैं, तुमने तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही तुम दौड़ने लगते हो, जैसे ही तुम शुरू करते हो, बस हो गया। क्यों? क्योंकि तुम गति पकड़ रहे हो। हो गया, हो गया। ये सब तुम्हारे अंदर पहले से ही हो चुका होता है, बाहर होने से पहले। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।